हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स कोचिंग सेंटर पर। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10वीं की मैथ में चैप्टर नंबर 3 और उसमें भी एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 का पहला सवाल हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक कबीरदास की दोहे के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद आगे आते हैं। तो एक कबीरदास जी का बहुत फेमस दोहा है परोपकार के ऊपर, दूसरे को भला करने के ऊपर। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप लोग को परोपकार भी करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वृक्ष कबहू नहीं फल बकै नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बकै नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन दर शरीर। अर्थात वृक्ष कबहू नहीं फल बकै, वृक्ष कभी अपना फल खाता है खुद नहीं। क्या नदी अपना पानी कभी स्वयं पीती है? नहीं ना। उसी प्रकार बच्चों कह रहे हैं परमारथ के कारण साधन दर शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बकै नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु दर शरीर। वैसे ही जो परमार्थ पुरुष होते, जो साधु रूपी पुरुष होते हैं, वो दूसरों के भला ही करते हैं, हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोग देश के लिए कुछ करिए। हम चलते सवाल नंबर पहले पर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण पहले बनाना है। जैसे कुछ बातें कहेंगे, इस सवालों में कुछ बात कहा जाएगा, उसमें आपको समीकरण बनाना है x y मान करके, जो भी आपका उसमें नियम दिया रहेगा, जो भी बात कहा गया होगा उसके हिसाब से, और उसके बाद ना उसको ग्राफी विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने? 10। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, कोई पहेली का प्रतियोगिता हो रहा है। पहेली की प्रतियोगिता, जैसे हम लोग प्रतियोगिता पहेली में करते हैं। पहेली की प्रतियोगिता जानते हैं ना, समझ रहे ना? खड़े हो जाओ, हम एक प्रतियोगिता खुद करते हैं, खड़े हो जाइए। ऐसा कौन सा चीज है कि जो जितना ही बढ़ता है उतना कम दिखाई देता है? ऐसा कौन सा चीज है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? बताइए, ऐसा कौन सा चीज है जो जितना ही बढ़ता है उतना कम दिखाई देता है? ऐसा कौन सा चीज है जो जितना ही बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? हाँ, वो कम दिखाई देता है, बढ़ता है तो। हाँ, खड़े हो जाओ। ऐसा कौन सा चीज जितना बढ़ता है उतना कम दिखाई देता है? हाँ, दिल? दिन नहीं, गलत। तो दिन बढ़ता है तो कम दिखाई देता है क्या? नहीं, वो है अंधेरा। क्या है? अंधेरा जितना ही बढ़ेगा उतना ही कम दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। सिट डाउन। इसी को कहते हैं पहेली प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पहेली प्रतियोगिता। एक और पूछे, इसी को कहते हैं क्या? पहेली प्रतियोगिता। ठीक है जी, चलो एक और पूछ लेते हैं। ऐसा कौन सा चीज है ना, ऐसा कौन सा चीज है अगर वो उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है? ऐसा क्या चीज है उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है? जी बताओ तो, खड़े हो जाओ। पत्थर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है? बचा सकते हैं हम, जाके उसे उठा सकते हैं उसको। पत्थर को ऐसे डूब के बचा सकते हैं। ऐसा कौन सा चीज से डूबने से कोई नहीं बचा सकता है? ऐसा कौन सा चीज से डूबने से कोई? हाँ, सूर्य। सही है, सूर्य। बैठो, सही है। देखो ऐसे से पहले पर सूर्य को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, समझा? ठीक है, तो इसी को कहते हैं पहली प्रतियोगिता। लेकिन हम आते हैं क्लास 10वीं के सवाल नंबर 1 पर। नहीं तो ऐसे प्रतियोगिता ही करते रह जाएंगे हम लोग। तो आप ही लोग की तरह कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी थे, जिसमें से कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे। पहली प्रतियोगिता में भाग लिए 10 बच्चों ने। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या 4 अधिक, कुछ यहाँ पर लिखना छूट गया है, सुनिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यहाँ पर ये बात थोड़ा सा हिंदी में छूट गया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, आप लोग किताब में देख लीजिएगा पे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो बताइए प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़की की संख्या, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। समझ में आया? तो चलिए इस सवाल को मानते हैं। पहले नंबर तो लड़की को x और लड़के को y मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो लड़की को y मान लीजिए, लड़के को y मान लीजिए, तो मतलब, तो चलिए शुरू करते हैं हल। माना लड़कियों की संख्या कितना, लड़की की संख्या कितना है? x, लड़की x और लड़के y। ठीक है लड़के y हैं प्रतियोगिता में। ठीक है जी, प्रतियोगिता में x लड़कियां और y लड़के हैं। तो पहले नंबर कहा था कि दोनों मिला के 10 है, तो यानी कि लड़की और लड़का दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? ये हो गया सवाल नंबर पहला। ऐसा सवाल बनता है जब कह दिया कि दोनों मिला के 10 है, 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़की को जोड़ दोगे लड़के को जोड़ दोगे तो 10 तो आएगा ही ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने जो कहा है कि लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की क्या है, एक्स है ना, लड़की क्या है, लड़कियों की संख्या, लड़के की संख्या क्या है, वाई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ोगे तब जाके इसके बराबर होगा, समझा। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि इनके संख्या में अगर और 4 जोड़ो तब जाके लड़की के बराबर होंगे, समझा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 4 को इधर लगाना चाहिए, लड़की ज्यादा है, लेकिन लड़की इधर हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको तराजू को बैलेंस करना है ना, तो इसीलिए लड़कियों के बराबर वो तब होंगे जब इनमें लड़कों वालों में 4 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है जी। पहले जब हम भी क्लास 7 8 में पढ़ते तो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो जोड़ना चाहिए तो लड़कियों वाले में 4 ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको बराबर बराबर में देखना है ना, तो बराबर में हमको करना होता तराजू को बैलेंस। जैसे अगर हम कहें कि एक तराजू है, कुछ यहाँ पर ये कहें कि इधर 2 किलो इधर से ज्यादा है, तो इधर रखेंगे मतलब तराजू, तब जाके उसके बराबर आएगा, इसका मतलब ये है, समझ में। तो इसको सही कर लेते हैं, देखो उधर व्यवस्था है तो इसको थोड़ा सा सही कर लें। अगर इसको हम सही भी करें तो क्या आ जाएगा, यक्स है इधर, है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई बराबर उधर रहे 4 तो रह ही जाएगा, यही तो होगा। यक्स पहले से था, वाई को इधर ले आए, प्लस में था तो माइनस में हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है जी। किसी बात समझ आ गया। अब देखो हमको ग्राफी विधि से हल भी तो करना है, ग्राफी विधि से क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 के लिए वाला मान प्राप्त करेंगे जो हम बता रहे थे कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में। हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करने के लिए एक्स वाई का मान पहले प्राप्त करना पड़ेगा ना। पहले इस हम समीकरण 1 के लिए काम करने जा रहे हैं, समीकरण 1 के लिए आप इसमें कुछ भी मान ले सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 3 4 जितना भी ले सकते हैं उतना लीजिए, ठीक है। तो चलो हम इसमें 3 लेकर करते हैं। देखिए अगर तुम ही सोचो, पहले समीकरण के लिए अगर हम x 5 मानते हैं, x कितना मानते हैं, तो y कितना रहेगा, तब 10 होगा, तब 5 5 5 रहेगा तब ना, 7 2 जी, x को अगर हम 5 माने तो कितना y होगा, तब 10 होगा, तब 5 होगा तभी, ठीक है। अगर x का मान हम, अगर जिन बच्चों का दिमाग ऐसा नहीं काम करता तो ऐसा करेंगे, समीकरण को लिख करके करेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 था, जिन बच्चों का दिमाग नहीं काम करता, हम लोग का तो दिमाग वैसे हो जाता है, x कितना माने है 5, तो y बराबर से लिख लो, पता नहीं कितना होगा, बराबर 10, तो y को इसे इधर रोको, इधर प्लस में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 10 माइनस 5, y बराबर 5 आ गया ना। चाहे ऐसा करके 5 यहाँ लिखो और चाहे दिमाग में ही कर लो, या अगर है 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ऐसे कौन वाला दिमाग सही है, अब तुम लोग अपना समझो। दूसरे में मान लेते हैं, अगर तुम ही सोचो अगर x को मान ले 4 तो y कितना हो जाएगा, 6, तब तो 6 4 10 होगा। अच्छा ऐसा करो, चाहे यहाँ 4 मानो तो यहाँ 10 में से इधर 4 जाएगा, घटेगा तो 6 फिर आएगा इसे, तो बात वही पड़ी, चाहे दिमाग में करो चाहे यहाँ करो, 4 y बराबर 6। तीसरा, अगर हम x को 6 मान ले तो y कितना हो जाएगा, 4, अगर x को 6 मान ले, x को क्या मान ले 6, तो उधर जाए 6 घटेगा तो y कितना हो जाएगा, 4, यही तो होगा, ठीक है। अभी पहले समीकरण का हुआ, दूसरे समीकरण का भी हम पता कर लेते हैं जी। समीकरण तो यहाँ पर है ना, दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हम लोग ग्राफ का मतलब हल प्राप्त कर रहे हैं, 2 के लिए, 2 के लिए एक्स वाई का मान हम प्राप्त करेंगे बाबू, कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन जब इसको 3 माने तो इसको भी 3 मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, एक्स वाई है ना, 1 2 3। अब देखिए इसमें भी अगर आप सोचिए, अगर आप एक्स को मान रहे हैं 5, क्या मान रहे हैं 5, तो वाई कितना होगा, घटाएंगे 1 तक तो 4 आएगा, ये मुझे दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर एक्स बराबर हम, हाँ इसका असली वाल का नहीं काम कर रहा, तो देखिए एक्स को मान रहे हैं 5, तो वाई को कुछ मत मानिए, क्या होगा देखो, तो 5 में से 1 रहता तभी तो 4 होता, अगर ऐसे भी दिमाग नहीं काम करता तो तुम जा घटा देखो, माइनस वाई इधर रोको, उधर 4 था 4 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, -5, माइनस वाई बराबर 5 में से 1 गया, -1 आ गया, माइनस माइनस करके वाई बराबर 1 आ जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे हमारी तरह करो, अगर एक्स बराबर माने तो 5 तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं, और एक्स बराबर अगर तुम मानो 4, एक्स बराबर कितना मानो, देखो अगर एक्स बराबर तुम 4 मान लो, कितना मान लो, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0, तब तो 4 से 0 तक तो 4 आएगा, नहीं दिमाग काम कर रहा है, एक्स बराबर 4 मान लो, तो अब ये माइनस इधर रोके उधर जाएगा, -4 हो जाएगा,
4 से 4 गया 0, तो -0 यानी कि कट जाएगा माइनस प्लस। तो अगर x मान रहे हो कितना 4, तो अगर कितना आएगा 0। एक बार हम 3 भी मान के देख लेते हैं। तुम अगर x को मान रहे हो 3, क्या मान रहे हो कुछ भी मानो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर 3 मत मानिए आप एक काम करिए, ये मान लीजिए कि अगर x को मान लो 6, तो 6 में से y बराबर 2 आ जाएगा, तो 6 से 2 जाएगा 4 आएगा ना, ऐसे ही कर लो। तो वही कर दे क्या, अगर हम चलो वही कर देते हैं। अगर हम चलो 3 मान लेते हैं एक बार। x बराबर कितना 3 ले लो, x बराबर 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 लिए होते तो उधर जाएगा, तो 3 घटेगा, 3 घटेगा ना, तो y बराबर 1 नहीं है, इधर तो माइनस है, तो इधर का माइनस उधर भेज देंगे ना हम। 4 से 3 के 1, तो इधर का माइनस उधर भेज दिए, -1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है। वैसे भी देख लो, अगर ये 3 लिए होते तो 4 कब होता, यहाँ -1 होता तब ना 4 होता, तो माइनस प्लस करके 4 होता। हाँ, तो वही बात हुआ। तो हमको इतना प्राप्त हो गया, इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना है कि नहीं। तो चलिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक कर ग्राफ बनाएंगे, उसको ग्राफ पे दर्शाने वाला आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बच्चों पहले सवाल का देखिए, हमने जो बिंदु वहां पर दर्शाया नहीं, ग्राफ पर दर्शाना है, उसको हम चलिए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई को खींच लेते हैं। उसके बाद हमको इसमें, आप इसको देखिए बीच में ना जगह सेम सेम होना चाहिए, चाहे जिसको आप बीच में एक पतला भी है, यहाँ पर भी एक मान सकते हो, तो इसको 2 मानना पड़ेगा। लेकिन आप अगर मोटे मोटे लाइन को मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि ज्यादा हमको नहीं जाना है, तो मोटे मोटे वाले को 1 2 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए हमको चलना था, पहला आया था हमारा ए बिंदु, क्या था 5,5, ए बिंदु क्या था 5,5। तो हम चलेंगे x पे 5, x पे कितना चलेंगे 5, और y पे भी 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा ए बिंदु क्या आया गया 5,5। दूसरा हमको चलना था b पे 4,6, तो x पे चलना है 4, y पे 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर हम पहले से कर रखे हैं। और तीसरा हमको चलना सी बिंदु, जो चलना था कितना चलना था, यहाँ पर आया है यानी कि 6,4। अब देखते हैं, तो देखिए चलिए यहाँ पर 6 आ गया, और 1 2 3 4, यहाँ पर सी बिंदु हो गया, हमारा सी बिंदु है, बिंदु सी है 6,4। अब देखिए, अब हमको पहले समीकरण को देखिए, तीनों सीधा सीधा नहीं मिल रहा ना, तो हमको ऐसे करना होता है, पटरी को रखते हैं और इन तीनों बिंदु को कोने पे, सारे कोने पे ऐसे जाके मिलना चाहिए, सारे कोने पर ऐसे जाके मिलना चाहिए, सारे कोने पर। उसके बाद दूसरा दूसरा लीजिएगा, दूसरा का क्या था, पहला डी वाला 5,1, तो एक्स पे चलना 5 और वाई पे 1, एक्स पे चलना 5 वाई पे 1 चलना, ठीक है। और दूसरा चलना था 4,0, तो एक्स पे चलना 4, वाई पे कुछ नहीं 0। और तीसरा चलना है एक्स पे 3 और वाई पे -1, तो एक्स पे हम चल दिए -3 और वाई पे -1। अब फिर इन तीनों बिंदु को ऐसे सीधे जाकर ऐसा कर रखेंगे कि तीनों सीधानी पे मिले, और आगे पूरे कोने कोने को छूता हुआ आगे चला जाएगा। तो जहां पर ये छूता हुआ जा रहा है, तो जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये हमको देखना ये बिंदु कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु y पे तो 3 है, x पे तो 7 है, देखिए 7 को सीधानी पे देखिए 7 है, तो 7, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7,3, यानी कि लड़कियों की संख्या x बराबर 7 आ गया, y बराबर 3, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 हो गया। आशा करते हैं इस सवाल समझ में आया होगा। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। आप लोग सही से ध्यान से इस सवाल को सुनेंगे। पहले सवाल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ, जिसमें हमने 3.1 का दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं, पहले का दूसरा। तो चलिए देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे सवालों में हम 2 चर रिलेशन करना है ना, हमको इस सवाल को ग्राफी विधि से हल करना है। तो 7 पेंसिल और 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य दिया है, यानी कि एक पेंसिल को मानिए एक्स और एक कलम को मानिए वाई, ठीक है। हल चलिए करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यक्स, कितना रुपए, यक्स रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपए है, ठीक है बच्चों। एक कलम का मूल्य वाई रुपए है, वाई रुपए है। तो अब प्रश्नानुसार हमको लिखना चाहिए कि अब प्रश्नानुसार देखते हैं। या तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में 2 शर्त दिए रहते हैं, एक पहला शर्त दूसरा शर्त। तो लिखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार
ठीक है, उसको कहते हैं प्रथम शर्तानुसार। शर्तानुसार यानी कि शर्त के अनुसार। क्या शर्त पहला कह रहा है कि 5 पेंसिल है। कितना पेंसिल है? तो 5 ₹100 हो जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं एक बिस्किट का मूल्य ₹2 है, तो 5 बिस्किट का मूल्य 5 गुणे 2 कर देना, 15 10 हो जाता है ना। तो एक एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुणे 1 हो जाए, यानी कि 5 हो जाएगा नहीं? प्लस 7x सॉरी y बराबर 50। यहाँ पर देखिए, दोनों को मिला के खरीदा उन्होंने पेंसिल और कलम। और ऐसे होता है कि दो चीज खरीदेंगे, आपको दोनों का रेट नहीं बताएंगे, दोनों को बता देंगे कि हमने इतना खरीदा था। और फिर हमने अगर इसको थोड़ा सा ये वाला ज्यादा ले लिया, वाला कम ले लिया, तो बताइए हमने इतने खरीदा, तो बताओ पेंसिल और कलम का मूल्य बताइए। ऐसे बहुत आसान सवाल है, ये हमारे जीवन में प्रयोग भी होते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ना। समीकरण नंबर दूसरे शर्तानुसार यानी कि द्वितीय शर्तानुसार। शर्तानुसार क्या दूसरा शर्त कह रहा है कि अब की बार लेना है 7 पेंसिल, यानी कि 7 पेंसिल का मूल्य कितना है? 7 5 कलम लेना है, तो 5 कितना रुपया था? 46। समीकरण नंबर हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, ग्राफिक विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको दोनों का क्या चाहिए? उसका बिंदु चाहिए ना। तो बिंदु के लिए, तो पहले समीकरण के लिए यहीं पर ले लेते हैं। समीकरण 1 के लिए बिंदु, समीकरण 1 के लिए हम बिंदु ज्ञात करने जा रहे हैं, ताकि ग्राफ पेपर पे दर्शा सके। बिंदु को आपको सही से लेना, 3 बिंदु ले लीजिए, 3 बिंदु एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम एक्स को ले लें, सॉरी अगर हम ले लें वाई को 0, तो कितना हो जाएगा? एक्स 10 हो जाएगा। क्यों? अगर एक्स हम 10 ले लें, एक्स कितना ले लें 10, तो 5 10 50 तो हो जाएगा। तो इस 0 में 0 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तो इसीलिए एक्स बराबर 10 ले लीजिए, वाई बराबर कितना ले लीजिए। और दूसरे में क्या ले हम? दूसरे में क्या ले? अगर हम देखो, अगर हम ले ले 5 या 15 और 7 5 35, तो 35 15 50 हो जाता है। अगर हम ये 3 ले लें, तो 5 या 15 का भी गुणा है ना। 3 ले लें 5 या 15 हो जाएगा। और वाई को ले लें हम 5, तो 7 5 35। हाँ, तो एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5, तो 7 5 35 भी हो जाएगा। 15 50 दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हम बताए थे कि अगर आप ऐसे नहीं कर पाते, तो 3 रख करके इसको इधर भेजिए, तब घटाइए, वही बात पड़ेगा। दिमाग में कौन सा अच्छा लगता है, दिमाग में करने वाला कि उधर भेजने वाला? ठीक है। अब आगे हम क्या रहे इसमें, सोचिए थोड़ा। अगर हम बच्चों, अगर हम यहाँ पर 7y है ना, यहाँ पर अगर 10 7 70 कर ले, सुनो, अगर हम 10 7 70 कर ले, तो हमको 50 लाने के लिए 20 घटाना पड़ेगा ना। तो यानी कि 5 चौक 20 होना चाहिए था, लेकिन माइनस होना चाहिए था। यही तो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 7 70 कर लेते हैं, तो हमको 20 घटाने के लिए तब तो 50 आएगा। तो 20 घटाने में क्या करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। तो 20 कैसे होगा? 5 चौक 20, लेकिन -4 लेंगे तब -20 आएगा। हाँ, तो अगर हम ले लें -4, तो 5 चौक 20 -20 आ जाएगा। और तब आ जाएगा 10 7 70, यानी कि 10 वाई का मान 10 आ जाएगा बाबू। हो गया ना ये। अब हम चलते देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। बहुत ही आसानी सवाल होते हैं। अगर ये सब सवाल कोई छोड़ के आता, तो समझ लीजिए उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि ये सब सवाल बिल्कुल अपनी मर्जी से लगाने वाले सवाल है। एग्जामिनर जो चेक करते हैं काफी, इसमें आपका बिल्कुल नहीं गलत करेंगे कि आपने ये सब क्या क्या लिया, इसके मतलब उनको है ही नहीं। उनको अंतिम में ग्राफ से मतलब है, ग्राफ का आंसर सेम आएगा, चाहे जो बिंदु आप ले। ठीक है, उनको उससे मतलब रहता है। अगला, अगर हम यहाँ पर सुनिए 46 है ना, 7 बटे 56 अगर कर ले और 5 दूनी 10 कर ले, तो 56, लेकिन माइनस में। अगर 7 बटे 56 हमको लाना 46, तो 10 घटाना पड़ेगा। अगर हम ये 8 लिए होते, तो 7 बटे 56 हो जाता ना। लेकिन 46 यानी कि 10 घटाना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 माइनस अगर 10 होता तो हो जाएगा। हाँ, यानी कि x बराबर ले लीजिए 8, y बराबर -2 ले लीजिए, तब तो हो पाएगा। महेश कुमार, सही समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर -2 लोगे, तो 5 दूनी 10 -10 होगा, तभी तो घटेगा। 56 से 10 46 बचेगा। जिन बच्चों का दिमाग नहीं काम कर रहा, तो ऐसे करके देखेंगे बाद में। दूसरे सवाल में क्या लिया देखो, इसमें अगर हम ले रहे हैं एक बात और, अगर 46 लाना है हमको, अगर हम ले ले 12 25 60, कितना ले लें?
तो 7 दूनी 14, देखो 60 में से 14 घटाते तो 46 आ जाता है। अगर हम y बराबर 12 लेकर के 12 25 60 कर लें इसको, तब देखो ऐसे 60 में से कितना जाएगा 46, 14, तो 7 दूनी 14 -2 अगर यही हो जाता तो हो जाएगा काम। तो अगर x बराबर -2 ले लें तो y बराबर 12 आ जाएगा, कि नहीं? हाँ। इसमें तीसरे बिंदु में क्या लिया जाए? 3/5 नहीं, 3/5 लिया जाएगा। 3 देखो, अगर बच्चे आप सोचिए, अगर यस पर कितना ले लीजिए 3, तो 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो और 5 5 25 ले लें, 21 25 कितना होता है? 46। हाँ, 7 5 25 25 21 46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारे बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं, क्योंकि हम बोर्ड पे दर्शाते हैं तो गलत हो जाता है। अब जब हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं तो गलत नहीं होता है। तो चलिए हम दर्शा के दिखाते हैं। हमने देखिए यहाँ पर x अक्ष को खींच लिया है, x अक्ष को खींच लिया है। हमें देखिएगा x हमको चाहिए 12 तक, बोर्ड पे दिखा हुआ तो x हमको बच्चों देखिए यहाँ पर, वहां पर x पे देख रहे हैं 10 तक जा रहा है, तो कम से कम 11 तो लेना ही चाहिए। y पर देखिए 12 तक जा रहा है, तो कम से कम हमको 12 तो लेना चाहिए। नीचे करिए बाबू। हाँ, अब देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो हमको 10 तक ले जाना, तो अब की बार यहाँ पतला वाला ले लो ताकि वो हो जाए 1 2 3। हाँ, तो लेते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। अब y पे भी हमको ले लेना चाहिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो 13 तक हम ले लिए, लेकिन हमको माइनस में हमको जाना है बहुत कम तक। माइनस चलो लेते हैं -1 -2 -3 -4, इतना ले लेते हैं, बहुत हो गया। -1 -2 -3, चलिए इतना हो गया। अब हमको जाना है, देखिए बिंदु यहाँ पर हमने जो ग्राफ उसमें लिया है, देखो इधर देखो बाबू, यहाँ पर जो हमने बिंदु लिया है, ये है बिंदु ए मान लो, इसको मान लो बिंदु बी, इसको मान लो बिंदु सी, इसको मान लो बिंदु डी, इसको ई, इसको एफ। तो हम बिंदु ए दर्शाते हैं 10,0, यानी कि x पे 10 चलो और y पे कितना चलो 0। तो बाबू नीचे करो, हाँ कैमरा सीधा करो, ऐसा करो। हाँ, तो हमको x बिंदु ए में कितना, x पे 10 चलना है, x पे कितना चलना है 10, और y पे कितना चलना है 0, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं चलना, यही बिंदु है हमारा। एक ये है कितना a, क्या है ये a, क्या है 10,0 10,0, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ठीक है जी। दूसरा बिंदु हमारा है बी 3,5, कितना है? तो यानी कि x पे चलना है 3, y पे चलना है 5। 3 यहाँ और y सो पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाए, इस सो पे ये बिंदु भी है। कौन सा बिंदु है? क्या? 3,5। तीसरा बिंदु सी है -4, x पे चलना है -4, यहाँ पर -4 तक जाना है। x पे चलिए कितना -4 और y पे चलना है 10। x पे चलिए -4 तो y पे 10, यानी कि इधर चलना है। x पे -4 चले तो y पे 10 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आगे कि नहीं आ गया? यानी कि बिंदु सी है, क्या है -4, -10, -4, ये बिंदु सी है। अब यानी कि तीनों को अब एक रेखा का हो गया ना, इन तीनों को मिलाना है। यही चीज हमारा होता है, ध्यान से मिलाना चाहिए। इन तीनों को, जो पहले समीकरण का जो बिंदु प्राप्त हुआ था, इनको एक सीधी लाइन में से मिला देना आपको। इससे गड़बड़ नहीं होता, जहां पर दो रेखाएं काटती हैं वही हो जाएगा। अब दूसरा रेखा का हम करते हैं दूसरे समीकरण वाले के लिए। दूसरे समीकरण वाला था बाबू हमारा 8 का बिंदु डी 8 का -2, यानी कि x पे चलो 8, y पे -2, x पे चलो 8, y पे चलो -2, 1 2, यहाँ पर आया ना। लेकिन देखिए यहाँ पर लाइनिंग करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से आएगा थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा आपको सही, यहाँ पर आगे मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा x पे चल रहा है हमारा कितना 8, y पे चल रहा है -2, x पे चल रहा है 8, y पे -2 चल -2 चल रहा है ना y पे, तो x पे 8, y पर -2, 1 2 -2, y पे -2 चल रहा है। तो x पे 8, y पे -2 चल रही है, बिंदु डी है।
8 का -2। अब बिंदु ई जो है हमारा है एक्स पे चलना है -2, एक्स पे चलना है -2 यानी कि इधर चलना -2 और वाई पे कितना चलना 12, वाई पे प्लस में 12 चलना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आ गया क्या बिंदु ई है ना, कितना है -2 कामा 12। अब हम चलते हैं बिंदु ई की एफ की तरफ, 3,5 लिया गया है ना, आप देख पा रहे हैं अपने कॉपी में। तो एक्स पे चलना 3, वाई पे चलना 5, वाई पे कितना चलना 5, 1 2 3 4 5 यही बिंदु मिल गया फिर से, यानी कि यही बिंदु एफ भी है, यही बिंदु एफ भी है 3,5, यानी कि एक दूसरे को यही काटेंगे। देखो मिलाते हैं, हम मिलाते हैं हम एक सीध में करेंगे ताकि कोने से होकर सभी बिंदु जाए, गलत ना होने पाए। देखो कहाँ पर लाइन काट दिया हमारा 3,5 पे ना, यानी कि यहाँ पर 3,5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, क्योंकि हमने x किसको माना पेंसिल को। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए हो जाएगा। ऐसे ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। ग्राफ पेपर पे देखिए जो बिंदु की दूरी होनी चाहिए ना सेम होनी, मान लीजिए आपको कहीं 10 20 30 का काम है तो ऐसे एक को 10 मानिए, दो को 20 मानिए, तीसरे 30 मानिए, ऐसा मान दे सकते हैं आप, अपनी मर्जी से ले सकते हैं इन अंकों को। ओके, अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हमने जाना कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कैसे पता चलता है ग्राफ के अनुसार। पहले क्या करेंगे, दोनों को शर्त अनुसार क्या बनाएंगे, पहले तो हम लोग एक्स वाई मानेंगे, एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे। पेंसिलों से जो भी दिया हो सकता है, ऐसा कह दे 4 कुर्सी 5 गद्दा का मूल्य, ऐसा भी कुछ भी कह सकता है ना, वो कह सकता है 5 टी शर्ट 7 पैंट का मूल्य। तो बहुत सारे सवाल हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं और ऐसे सवालों को आसानी से बताने के लिए बहुत आसानी से काम है ना, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सवाल को। दूसरा शर्त हम लगाएंगे, और भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है कि एक चाक और एक बोर्ड का मूल्य, ऐसे दुनियादारी जो भी हो सकता है। तो अब हम पहले दोनों को बिंदु प्राप्त करते हैं अपने हिसाब से, नहीं कि कहीं पर किसी सारी जो बिंदु माने वही बिंदु हम भी माने। बिंदु आप कुछ भी मानिए, लेकिन आपका जो ग्राफ बनता है ये लाइनिंग ना उस पर वो जाता है ऐसे तिरछा करके, तो जो आप नहीं माने रहते हैं बीच में ना, ये वाला जो नहीं माने रहता है उसी में आ जाता है, सब आ जाता है। क्योंकि हो सकता है जहां पर काटेगा वो हो सकता है इसमें से मानने वाला ना काटे, बीच में कहीं काटे तो हम गिन लेंगे कि इसमें से इतना है कि नहीं। तो बहुत ही इजी सवाल होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक, तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ सवाल क्या कह रहा है, अनुपातो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। पहले तो हम आपको बता दें फिर से वही बात कि दो मानक समीकरण होते हैं, दो चर। जैसे समीकरण तो पहले एक ही होता था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता था। लेकिन जब दो दो देने लगा, हम क्या कहें, जब दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए दो चाहिए कम से कम समीकरण, तो दो के लिए ऐसे दो रहेगा तो कैसे पता चलेगा जी, ऐसे अगर दो समीकरण है तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसका है। तो इसीलिए a1 कर दिया, b1 कर दिया, c1 कर दिया, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 कर दिया, b2 कर दिया, c2 कर दिया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अब हम एक बात आपको याद करिए, इसके पिछले वीडियो में हमने एक बात बताया था आपको कि सर अभी तो हम इसको जब ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं दोनों समीकरण को, तब जाए कहीं काटता उठता है, हो सकता है कहीं ना काटे ऐसे चला जाए, कहीं पर हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर चला जाए, ऐसा बताया था ना, नियम बताए थे कि अगर कहीं बच्चे आपके एक दूसरे को कहीं काटते हैं तो ऐसा कब होता है, बिना ग्राफ देखे कैसे बताएंगे, बिना ग्राफ पर दर्शाए कैसे बताएंगे। हम बताए थे a1 सबका अनुपात निकालो, क्या निकालो, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालो। उसके बाद देखो क्या, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, b2 के बराबर तो समझ लेना कि प्रतिच्छेद करेंगे। देखो ये बात इसमें कहा है, सवाल पढ़ते हैं, इसकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो नीचे दिया गया समीकरण जोड़ा दिया गया दोनों दोनों निरूपित रेखाएं, जो अगर हम इसको ग्राफ पर निरूपित करते, लेकिन करना नहीं है, करते तो प्रतिच्छेद करती, समांतर होती या संपाती होती। लेकिन हमको खाली ये नियम से बताना है, ऐसे नियम से देख करके बता देना केवल, ठीक है। अच्छा आपको बताते, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को ऊपर ही चली जाती हैं, तो ऐसे जब दोनों एक संग में रहते हैं इनको संगत कहते हैं, और जब दोनों एक दूसरे के संग नहीं रहते हैं तो असंगत कहते हैं। दो संगत होता है, एक असंगत होता है, समांतर वाला असंगत होता है। तीसरे इसके दूसरे सवाल क्या आगे, तीसरे सवाल में आपको असंगत और संगत कहेगा कि इनको देखकर होता है कि संगत के संगत, तो वही निकालना पड़ेगा, नहीं b1 अगर ऐसे बराबर नहीं आएगा समझ लेना संगत है, क्यों, क्योंकि काटेंगे दूसरे को ना, तीनों बराबर। अच्छा दूसरे में क्या संपाती कब होता है,
संपाती का होता है जब A1 बटे A2 बराबर रहता है B1 बटे B2 के। अब C1 बटे C2 भी बराबर रहता है, C1 बटे C2 के भी बराबर रहता है बच्चों। हाई कब होता है कि इसमें तो A1 बटे A2 बराबर रहता है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं रहता है, C1 बटे C2 के बराबर नहीं रहता है। ऐसा चेक किया जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले वीडियो में बताए थे, अच्छे से देख लीजिएगा पहला वीडियो, तो समझ आ जाएगा। जो बच्चे भूल गए हैं ऐसा लग रहा हो, अभी तो आप लोग देख कर पीछे आ रहे होंगे, तो भूले तो नहीं होंगे, इतने कमजोर आप लोग है नहीं। चलिए देखते हैं हम क्या निकाले। पहले वाले सवाल में क्या निकाले, A1 A2 B1 B2। हल A1 A2 कितना है 5/7, A1 बटे A2 कितना हो गया 5/7। ऐसे रहा देखो B1 B2 B2 कितना है -4, माइनस लेना पड़ेगा, -4/6। क्या बराबर है, क्या बराबर है, नहीं है। यहीं पर पता चल गया, तब C1 बटे C2 निकालेंगे ही नहीं। जब पहले हम देख चुके हैं बाबू, पहले भी देख चुके हैं कि हम A1 बटे A2 नहीं है B1 बटे B2 के, तो एक दूसरे को काटेंगी। तो तीसरा क्यों चेक करेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां अगर ये हुआ होता बराबर, तो हम तीसरा ये चेक करते हैं कि कहीं तीसरा भी बराबर तो नहीं है। तो अगर बराबर तीसरा भी तो संपाती हो जाता। अगर ये दोनों बराबर हुए तो तीसरा बराबर ना हुआ होता तो समांतर हो जाता है कि नहीं। तो ये पहले सवाल में क्या हो गया, एक दूसरे देखा है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरे सवाल में देखते हैं A1 बटे हाँ तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या, इसमें A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अतः रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं लिख देना ऐसे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यही आंसर हो जाएगा बाबू। दूसरे सवाल में इसमें बैठो बच्चे, दूसरे सवाल में अनुपात निकालिए। A1 बटे A2 कितना है, A1 बटे A2 कितना है 9 बटे। अच्छा, सवाल को लिखने के कॉपी में कैसे लिखेंगे, जब पेपर में देखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना। समीकरणों की तुलना A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से तुलना करने पर, समझा। समीकरणों की तुलना A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से करने पर, तो A1 बटे A2 क्या आ गया 9 बटे 18, B1 बटे क्या आ गया B2 3 बटे 6, C1 बटे C2 क्या आ गया। क्या देखो एक दूसरे के बराबर है क्या, हाँ बराबर है। देखो कैसे, 9 कम 9 9 दूनी 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 कम 12 12 दूनी सब 1/2 1/2 तीनों आया, यानी कि तीनों बराबर आया ना। तो क्या होंगे, संपाती होंगे। रेखाएं दूसरे के संपाती होंगे, क्या होंगे। ऐसे कब संपाती मत लिखिएगा, लिखिएगा रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है। तीसरा सवाल बताना पड़ेगा। होमवर्क भी ले लिया कर बच्चों को जिंदगी में, आप लोग केवल ऐसे ही रहेंगे, तो नोट करिए। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कह रहा है, अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके यह ज्ञात कीजिए कि जो नीचे दिया गया रैखिक समीकरण है, ये युग्म जो दोनों दिया गया है, ये संगत है या असंगत। अभी हमने पिछले साल में ही बताया है, संगत कब होता है, जबकि तो एक दूसरे को कहीं संग यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संग हो जाएं, काट दे कहीं पर, या एक दूसरे के ऊपर से चली जाए, एक दूसरे के ऊपर से चली जाए, तब भी संगत होता है। और असंगत कब होता है, जब दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, समांतर हो। यानी कि जिसमें समांतर वाला नियम पालन करेगा वो असंगत होगा, और जिसमें काटने वाला नियम पालन करेगा उसको संगत होगा। असंगत वाले संगत में अगर तीनों बराबर आता तो अनेक हल होते हैं, और जब एक दूसरे की जगह काटते हैं तो एक हल होते हैं। तो चलिए A1 बटे A2 पहले निकालते हैं। A1 बटे A2 कितना है 3/2। कैसे लिखेंगे, काफी में कैसे लिखेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से करने पर A1 बटे A2 कितना है 3/2, B1 बटे B2 कितना है 2 बटे -3। माइनस को लेना मतलब उस ऊपर नहीं, नीचे माइनस को लेना मत बोलना, देख लो माइनस में है। पहले तुम सोचो 3/2 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है। ऐसे यहीं पर पता चल गया। यानी कि देख लो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के ही, तो रेखाएं दूसरे को काटेंगे ना, रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगी। तो जब एक दूसरे करेंगी तो संगत होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे की तुलना, इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे करने पर, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से करने पर। क्यों नीचे देख रहे हो जी, चलो करते हैं। 2/4 बराबर करो -3/6 -3/6 बराबर 8/9 है। देखो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें तीनों सवाल आ गया। ये दोनों बराबर है कि नहीं है, कैसे है, काटो बताएं। 3 कम 3 दूनी 2 कम 2 दूनी, लेकिन ये बराबर नहीं है। A1 बटे A2 देखो यहाँ पर ध्यान से, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर। तो रेखाएं दूसरे कहीं नहीं काटेंगे इस सवाल में, क्योंकि जब बराबर नहीं है तीसरा तो एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगे ना।
यानी कि बच्चों ये रेखाएं असंगत हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। क्या है ये? असंगत। अगर ये तीनों बराबर तो संगत हो जाता, ऐसे होता तभी संगत हो जाता। ये क्या है? संगत है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल अपने मन से करें, चलो करते हैं। बटे वाला इसलिए कर देते नहीं करते नहीं हम। सुनो कैसे करेंगे। A1 देखो, इसमें A1 ही खाली 3/2 है ऊपर, यानी कि इसमें 3/2 लेना है। देखो इसका A1 कितना है? 3/2 इसका A1 है जी। इसका A1 कितना है? उसके बटे A2 होता है ना, तो A2 कितना है? 9। ये देख लीजिए काम। 3/2 इसका खाली A1 है, A2 कितना है? 9। अच्छा, तब जिसके बटे कुछ नहीं उसका बटे 1 तो होता ही है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कोई नहीं होता। तो जिसके कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अब देखो दूसरा B1 B2 लेते हैं। क्या? खाली B1 है 5/3। B1 कितना है? खाली 5/। उसके B2 लेते हैं, बटे में क्या है? -10। तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1। C1/C2 लेते हैं 7/14। लेकिन इसको पहले सुनिए, पहले बात आपको बताना। देखो यहाँ पर चूंकि हम एक बात बताएं आपको, यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1/C2 को इधर ला कर तक तुलना करिएगा, तो यहाँ पर इधर आता क्या होता? -8 हो जाता। क्या हो जाता? इधर आता तो -9 हो जाता, इधर बराबर 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना चाहिए, पहले मानक रूप में लाना चाहिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 रूप में लाना चाहिए, तब तुलना करना चाहिए। तो हमने इसको पहले इधर लाया होगा, -8 किया होगा तब बराबर 0, -9 के बराबर 0। लेकिन हमको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी इसमें, तो इसलिए हम लाए नहीं। इसमें हमको कहाँ जरूरत पड़ी? दोनों देख के बता दिए। इसमें जरूरत पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। देखो इसको इधर लाते तो क्या हो जाता? -7 ना, और इसको इधर लाते -14 हो जाता ना। बात वही पड़ी कि माइनस कट जाएगा। ओके कि नहीं? अब देखो ऐसा ही करते हैं, इसे थोड़ी हो पाता है। क्या कहते हैं? अच्छा, ये सवाल वही हो गया बच्चों, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, बीच का बीच से, ऊपर का नीचे से, ऐसे गुणा होता है। 3 अक्कम बटे 9 दूनी, ये देखते हैं 5 अक्कम बटे 3 दाएं -30 बराबर 7/14। देखो क्या बराबर है? क्या पहला दूसरे से बराबर नहीं है? पहला ही जब बराबर नहीं है तो हम अगला क्यों चेक करने जाएं? जब पहला ही बराबर नहीं है यानी कि ये वाला हो गया, तो तीसरा हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा भी संगत, यानी कि रेखाएं दूसरे को काटेंगी कहीं पर कहीं पर। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देना, कुछ बच्चों को हम बेसिक यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं सर जी हमको भाग सिखा दीजिए। क्या सिखा दीजिए? बटे वाला भाग सिखा दीजिए। तो सुनिए, भाग माने भाग 3/2 भागा 9/1, 9/1। कहते हैं सर अच्छा भाग में सर जी क्यों पलट देते हैं, पलट के गुणा क्यों बना देते हैं? गुणा क्यों बना बता दें सर। भाग माने क्या होता है? बटे ही तो होता है। जैसे 10 भागा 5 है, इसका मतलब है 10/5। इतना भागा इतना है, तो इसका मतलब हुआ 3/2, 3/2 भागा 9/। तो हम पलटते क्यों है? 3 ऊपर का नीचे से बीच का बीच, इसलिए पलटना पड़ता था। तो 3 गुणे 1 हो गया बटे 2 गुणे 1 हो, यहाँ कितना था? 9। इसीलिए बच्चे हम देखो 9/1 था ना, पलट के 1/9 गुणा कर लेते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि बटे जब हम ऊपर का नीचे से करते हैं, बीच का बीच से करते हैं, इसीलिए पलट जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको। उसके बाद इसका कुछ अभी 3 ही सवाल लिखे ना, चौथा 5वां होमवर्क देते हैं आपको। देखो बाबू, तो हमने तो पहला दूसरा तीसरा सवाल बता दिया। अब चौथा और 5वां सवाल जो किताब एनसीईआरटी में है, उसका आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप लोग लगा के हमारे पे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप जान ही रहेंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो हमारे कमेंट में ही आप कमेंट करें। अच्छा एक बात बच्चों ध्यान दीजिए, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो लोग कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें और किस क्लास में पढ़ते हैं भी लिख दिया करें, ताकि हमको पता चल सके आप किस क्लास से हैं, और हमको पता चल पाए कि आप भी पढ़ते हैं और हमको मोटिवेशन मिले और हम आगे और अच्छा करें। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसमें बताइए कि संगत की असंगत। अगला जो सवाल नंबर 4 है ना, जो सवाल नंबर 4 है उसमें भी बहुत अच्छा सवाल है। उसमें ये संगत असंगत चेक करना है। सवाल नंबर 4 में संगत असंगत चेक करना है और ग्राफिक से हल भी करना है। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 फिर वही बात कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत। संगत कब होंगे? जब पहला होगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/A2, तब संगत होगा। और फिर तो संगत तब होगा जब A1/A2 बराबर B1/A2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर। और असंगत कब होता है? जब A1/A2 बराबर तो हो B1/B2 लेकिन बराबर तीसरा ना हो C1/C2 के। तो हम कह रहे हैं कि संगत का एक
कि तो एक हल निकलता कि तो अनेक हल निकलते हैं, या तो एक हल या तो अगर हल निकलेगा यानी कि संगत होगा तभी आप ग्राफी विश्लेषण, देखिए इसमें कहा है यदि संगत हो तो ग्राफी विश्लेषण से हल कीजिए, यानी कि मान निकालिए एक्स वाई का। अगर पहले यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 से चेक कर लो कि संगत है क्या संगत, नहीं तो तुम फालतू बिना चेक किए चले गए हल करने ग्राफ पर और पता चला कहीं काट ही नहीं रेखाएं, फालतू मार के आ जाओगे ना, तो ऐसे नहीं करना है। तो हमको क्या करिए, इन समीकरणों की तुलना पहले जांच कर लीजिए कि संगत है क्या संगत। तो A1 A2 कितना है, हम क्या कहते हैं पहले इसको इधर ले आया करो, किधर ले आया करो, सही क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर, चलो देखते हैं संगत के नहीं। A1 इसकी दोनों समीकरण युग्मों की तुलना, दोनों समीकरणों की तुलना A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से करने पर, तो A1 बटे A2 क्या है, एक, जिसका देखो बच्चों जहां पर कोई नहीं होता वहां पर एक होता है, जैसे यहाँ पर कितना है एक x, तो एक ले लीजिएगा, 1 बटे 2 बराबर ऐसे लगाइए, 1 बटे 2 बराबर लगा लीजिए पहले, फिर बाद में भले बराबर नहीं लगा लीजिएगा। माइनस 5 बटे 10 है ना, माइनस 10 तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखो सब 1 बटे 2 ही है, देखो 5 एक कम 5 दूनी, यानी कि सारे बराबर हैं और इसके अनेक हल निकलेंगे तो तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर होते तो क्या होता संगत और अनेक हल, तो क्योंकि रेखाएं संपाती होता ना, तो इसका ग्राफ पेपर में दर्शाइएगा। ग्राफ पेपर कैसे दर्शाएंगे, पहले समीकरण एक के लिए यहाँ से ले लीजिए, समीकरण के लिए यहाँ से ले लीजिए, समीकरण एक है ना, ये है तो हम चेक करने के लिए यहाँ पर किए थे, लेकिन जो मान रखेंगे, सुनिए सुनिए, समीकरण एक के लिए, समीकरण के लिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो ऐसे बिंदु मानिएगा पहले x y 1 2 3 3 का ले लीजिए। अगर हम ले लिया x बराबर 0 x बराबर तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि तब तो 5 होगा जुड़ करके। अगर हम x को ले ले 1 तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, तब तो 4 1 5 हो जाएगा, बहुत आसान है लेना। अगर हम ले ले x को 2 तो आ जाएगा 3, बहुत आसान नहीं है, कितना आसान है जी। दूसरा सवाल, इसी मतलब दूसरे समीकरण, समीकरण किसके लिए, दूसरे के लिए, दो के लिए हमको लेना है। देखिए हमको सुनिए, अगर x को ले ले 0 x को ले ले x y x को ले ले क्या 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 5 10 करना पड़ेगा ना, y कितना हो जाएगा 5। अगर हम ये अब की बार ले लें, सुनिए अगर ले ले x को 2, x को कितना ले लें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो कितना 6 बाकी रहा तो 2 3 6 तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरा देखते हैं, अगर हम ले लें y को 0 ले लें, क्या ले लें y को, तो x 5 आ जाएगा ना, तो 2 5 10 0 हो जाएगा, तो 2 5 अब इनको किस पे दर्शाएंगे, ग्राफ पर। अब ग्राफ पर तो बता ही दिए दर्शाना, पहले क्या करिए x y लीजिए, उसके बाद 1 2 3 जितना आपको जरूरत हो लीजिए, उसके बाद इसको बिंदु a b c d e f ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे में इसी प्रकार करिएगा। अगर कोई सवाल में आपको दिक्कत होता तो आप हमको कमेंट करिएगा, सर ये वाला सवाल हमको नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करिएगा तो हम बताएंगे फिर से, लेकिन पहला हमने बता दिया। दूसरा आप लगाएंगे, तीसरा सवाल आप तो लिखिए, तीसरा सवाल क्या है बच्चों, हम तीसरा सवाल आपको बता देते हैं, वो लिख लीजिए ताकि घर पर प्रैक्टिस करिए। तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा इसका है, दूसरी समीकरण इसी का 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चौथा सवाल लिख लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि बच्चों हमारा उद्देश्य आपको पूरा आपके दिमाग में समझ लीजिए हल कराना है, ना कि हमको केवल अपने लगा करके अपने समझ लेना है। बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इसी का दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। बच्चों पहले बता दिए, पहले आप ये चेक करिए कि संगत है संगत A1 A2 B1 B2 C2 से, असंगत रहेगा तो मत ये निकालिएगा हल, संगत रहेगा तभी करिएगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर है सवाल नंबर चौथे तक हमने कर दिया, चौथे का पहला हमने बताया, दूसरा तीसरा चौथा आप लोग के लिए होमवर्क है। अभी इसमें 3.1 के सवाल में अभी आपका सवाल छूट रहा है 5वां और 6वां और 7वां, ये दोनों इंपोर्टेंट सवाल है, इनको बताने के लिए हमको एक दिन और लेना पड़ेगा, इसीलिए इनको 3.1 का पार्ट 1 तो आज पढ़ा दी, पार्ट 2 कल आएगा, 3.1 का दूसरा पार्ट आएगा कल, 5 6 7 सवाल इसमें बताए जाएंगे। और एक बात है, और देखिए बच्चों आप लोग इस तरह लापरवाही से अगर पढ़ेंगे तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको घर पे जाके रोज रिवीजन करके आना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए हम पढ़ाने वाले हैं 3.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं ना, तो 3.1 का पार्ट 1 जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करके तो यहाँ पर पहुंचिए, क्योंकि देखिए बच्चों
एक माटी का दिया भी पूरी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तुम तो भगवान के भक्त हो, तू क्यों डरता है कि नहीं? एक माटी का दिया पूरी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का भक्त है रे, तू क्यों अंधेरे से, मतलब तू क्यों मुश्किलों से डरता है? ठीक है, आज के लिए